फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्वच्छ भारत मिशन अभियान के विषय में। चर्चा का विषय क्यों। हाल फिलहाल में स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को वर्ष 2024-2025 तक के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी, दूसरे चरण का यह अभियान सिर्फ ग्रामीण इलाकों के लिए मंजूरी दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक अच्छी खबर सामने आई है, जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 है। इस सर्वेक्षण में पाया गया है, लगातार 4 साल से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला इंदौर इस साल भी प्रथम स्थान को बरकरार रखा है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान है क्या? स्वच्छ भारत बनाने के लिए इस अभियान को 2014 में शुरुआत किया गया था, जिसका लक्ष्य था 2 अक्टूबर 2019 यानी जिस दिन गांधी जयंती पूरा देश मनाता है उस दिन तक पूरा कर लिया जाए। यह अभियान 1986 के केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, 1999 के टोटल सैनिटेशन कैंपेन एवं 2012 के निर्मल भारत अभियान से परिवर्तित एवं स्पष्ट कार्यक्रम है। इस मिशन का नेतृत्व एवं निरीक्षण स्वयं प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इस अभियान को 2 रूप में विभाजित किया गया है। पहला ग्रामीण मिशन, दूसरा शहरी मिशन। शहरी मिशन के कमान शहरी विकास मंत्रालय को दी गई है, जिसके तहत 4041 वैधानिक कस्बों में रहने वाले 377 लाख व्यक्तियों तक स्वच्छता हेतु घर में शौचालय की सुविधा प्रदान करने का काम सौंपा गया है। शहरी मिशन के तहत सरकार ने 1.04 करोड़ घरों को लाने की बात कही है, जिसके अंतर्गत 2.5 लाख सामुदायिक शौचालय सीटें उपलब्ध कराना, 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय सीटें उपलब्ध कराना का लक्ष्य रखा गया है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण मिशन के तहत गांवों में व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण को बढ़ावा देने के साथ साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी से क्लस्टर और सामुदायिक शौचालय का निर्माता करने का भी लक्ष्य तय किया गया है। ग्रामीण मिशन की देखरेख के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय व ग्रामीण विकास मंत्रालय को दिया गया है। गांव की सरकारी स्कूलों में फैली गंदगी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत स्कूलों में बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं के साथ शौचालय के निर्माण पर विशेष जोर देने की बात कही है। सभी ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी शौचालय और सूखे तथा गीले कचरे का प्रावधान इस मिशन की प्रमुख विषय है। नोडल एजेंसी ग्राम पंचायत और घरेलू स्तर पर शौचालय के निर्माण और उपयोग की निगरानी करेगी। ग्रामीण मिशन के तहत 13,04,000 करोड़ की लागत से 11.11 करोड़ शौचालय का निर्माण किया जाएगा। बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन और एपीएल यानी एबव पॉवर्टी लाइन वर्ग के अंतर्गत आने वाले ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शौचालय के लिए 9,000 और 3,000 रुपए का प्रोत्साहन निर्माण और उपयोग के बाद दिया जाएगा। अभी तक जो भी मैंने बताया वो 2019 तक समाप्त करने के लक्ष्य पे आधारित था। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ 2020-2021 से 2024-2025 तक की अवधि के विषय में। इस अवधि के लिए 1,40,881 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ फिर से इस मिशन को कार्यान्वित किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा यह वित्त पोषण विभिन्न विभागों के आपसी तालमेल के माध्यम से किया जाएगा। आवंटित 1,40,881 करोड़ में से 52,497 करोड़ रुपए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के बजट में से आवंटित किया जाएगा। बाकी बचे धनराशि 15वें वित्त आयोग को जारी फंड के माध्यम से तथा मनरेगा और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन यानी सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SLWM से भी जानते हैं, के राजस्व सृजन मॉडलों के तहत जारी किए जाने वाले फंड से जुटाया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य। इस अभियान का लक्ष्य भारत के लगभग 60% उन लोगों के लिए शौचालय बनवाना जो अभी तक खुले में शौच करते हैं। इस अभियान के तहत भारत उन देशों की श्रेणी से मुक्ति पाना चाहता है जहां 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सबसे ज्यादा मौतें होती है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक आंकड़े के अनुसार देश के शहरों और कस्बों में प्रतिदिन उत्पादित होने वाला 1/3 कचरा सड़क पे पड़ा रहता है। इस अभियान के तहत इसे भी खत्म करना है। इस अभियान के तहत खुले में शौच से मुक्त कर हर घर में शौचालय का निर्माण, जल की आपूर्ति, ठोस और तरल कचरे का उचित तरीके से प्रबंध करना है। इस अभियान के तहत भारत को साफ सुथरा और स्वच्छ वातावरण करने का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। मिशन का महत्व। यह मिशन हजारों साल से चली आ रही खुले में शौच की आदत को समाप्त करना और जीवन शैली को अच्छा बनाना है। स्वच्छता राज्य का विषय है, परंतु इस अभियान को केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा भी दिया जाएगा। इस मिशन को मनरेगा से भी जोड़ा जा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन सफल या असफल। यह अभियान 2014 में शुरू की गई थी। उस समय तक केवल 39% लोगों तक ही सुरक्षित स्वच्छता वाली सुविधाओं की पहुंच थी, लेकिन अब भारत सरकार का कहना है भारत में 90% घरों में शौचालय बन चुके हैं। भारत सरकार का कहना है स्वच्छ भारत मिशन 96.25% तक काम पूरा कर चुका है। NARSS नाम की स्वतंत्र एजेंसी ने अपना एक सर्वे जारी करते हुए यह बताया है भारत के ग्रामीण इलाकों में कितने घर खुले में शौच से मुक्ति पाया है। नवंबर 2017 से मार्च 2018 के बीच किए गए इस सर्वे में 77% ग्रामीणों घरों में शौचालय पाया गया और उनके अनुसार भारत में 93.4% लोग शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के रास्ते आने वाली चुनौतियां। भारत की आबादी को ध्यान में रखते हुए इस मिशन को सफल बनाने के लिए काफी कठिनाइयां आएगी। क्षेत्रों के निर्माण, शौचालय के समुचित उपयोग की सक्रियता न होने की समस्या चुनौतीपूर्ण है। आगे की सुझाव। स्वच्छ भारत मिशन केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया कदम भारत के स्वच्छ वातावरण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, परंतु मिशन को तय सीमा के अंतर्गत समाप्त कर दिया जाए, इस पे भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी ओर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, शौचालय हो या सरकार द्वारा लाया गया अन्य कार्य, सभी कार्य को मजबूती के साथ बनाई जाए, जो कि बिचौलियों द्वारा नहीं किया जा रहा है, उस पे भी ध्यान देनी होगी। ऐसा नहीं आज शौचालय बनवा दिया गया और 2 साल के उपरांत में फिर से शौचालय टूटी हुई दिखाई दे रहा हो। एक और सुझाव देना चाहूंगी कि स्वच्छता अभियान को कारगर तरीके से सफल बनाने के लिए स्थानीय भाषा में अभियान करना चाहिए, जिससे लोगों में जागरूकता जल्द फैलेगी।